आजकल सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल हेल्थ सर्कल्स में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत में लगी रेबीज वैक्सीन सुरक्षित है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मशहूर अभय रैब वैक्सीन को लेकर एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन भारत और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये वैक्सीन है क्या और इसके पीछे का सच क्या है और इसका डर कितना वाजिब है। ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ एजेंसी अटागी ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि नवंबर 2023 से भारत में रेबीज की नकली यानी काउंटरफिट वैक्सीन मिलने की खबरें सामने आई थी। एजेंसी का दावा है कि जिन लोगों ने भारत में अभय रैब वैक्सीन लगवाई है, उन्हें बीमारी से पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिल पाई है, क्योंकि नकली वैक्सीन की पैकेजिंग और क्वालिटी असली से अलग हो सकती है। तो क्या भारत में इलाज कराना जोखिम भरा हो गया है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी की गई जिस हेल्थ एडवाइजरी ने भारत की अभय रैब रेबीज वैक्सीन को लेकर बहस छेड़ दी, उसके पीछे एक नाम बार बार सामने आया, अटागी। लेकिन सवाल यह है कि अटागी आखिर है क्या, इसकी ताकत कितनी है और भारत से जुड़े इस मामले में इसकी भूमिका क्यों अहम हो जाती है। अटागी का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ये ऑस्ट्रेलिया की एक शीर्ष तकनीकी सलाहकार संस्था है जो वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों पर सरकार को वैज्ञानिक और मेडिकल सलाह देती है। आसान शब्दों में कहें तो ऑस्ट्रेलिया में किसे, कब और कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए, इस पर अटागी की राय सबसे अहम मानी जाती है। तो क्या अटागी के कहने पर ही ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन पॉलिसी तय होती है? दरअसल अटागी कोई वैक्सीन बनाता या बेचता नहीं है। इसका काम है डेटा, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के आधार पर जोखिम का आकलन करना और सरकार को सावधानी बरतने की सलाह देना। जब भी किसी वैक्सीन, बीमारी या आउटब्रेक को लेकर जरा सी भी आशंका होती है, तो अटागी प्रिकॉशनरी अप्रोच यानी एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी करता है। भारत और वैक्सीन निर्माता कंपनी IIL का कहना है कि अटागी की एडवाइजरी ओवर कॉशियस यानी जरूरत से ज्यादा सतर्क है। कंपनी के मुताबिक जिस नकली बैच का जिक्र किया जा रहा है वो एक सीमित और पुरानी घटना थी, जिसे खुद कंपनी ने पकड़कर बाजार से हटाया था। भारत का तर्क यह है कि अटागी ने पूरे सिस्टम को एक घटना के आधार पर संदिग्ध बता दिया। यही भारत और ऑस्ट्रेलिया के नजरिए का फर्क सामने आता है। भारत कहता है कि उसकी वैक्सीन विश्व स्तरीय है, 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और सरकारी लैब से हर बैच की जांच होती है। वहीं अटागी का कहना है कि जब सवाल जान बचाने का हो तो अतिरिक्त सतर्कता गलत नहीं है। तो सच किसके पक्ष में है, डेटा के या डर के? अब आते हैं भारत के जवाब पर। अभय रैब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी IIL ने ऑस्ट्रेलिया की इस एडवाइजरी को अति सतर्कता और भ्रामक बताया है। कंपनी का कहना है कि जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है वो नया नहीं बल्कि पुराना है और मौजूदा हालात से उसका सीधा संबंध नहीं है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया पुरानी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? IIL के मुताबिक जनवरी 2025 में कंपनी ने खुद एक खास बैच KA24014 की पैकिंग में गड़बड़ी पकड़ी थी। जैसे ही शक हुआ, कंपनी ने तुरंत पुलिस और सरकारी एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। उस बैच को बाजार से हटा लिया गया और जांच शुरू की गई। कंपनी का दावा है कि यह एक इकलौती घटना थी, ना कि पूरी सप्लाई चेन की खामी। अब समझते हैं कि रेबीज को लेकर इतना हंगामा क्यों होता है। WHO के मुताबिक रेबीज एक बेहद खतरनाक वायरस है जो सीधे दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। एक बार इसके लक्षण दिखने लगे तो ये बीमारी लगभग 100% जानलेवा साबित होती है। यही वजह है कि रेबीज में वैक्सीन और समय पर इलाज सबसे अहम होता है। तो क्या रेबीज में जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है? WHO के आंकड़े बताते हैं कि रेबीज के करीब 99% मामले कुत्तों के काटने या खरोंचने से होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा 5 से 14 साल के बच्चों को होता है, क्योंकि वो अक्सर जानवरों के साथ खेलते हैं और समय पर घाव को गंभीरता से नहीं लेते। डॉक्टरों की साफ सलाह है, अगर कोई जानवर काट ले या खरोंच दे तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं और बिना देरी डॉक्टर के पास जाएं। रेबीज में समय ही सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, डरें या सतर्क रहें, क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। तो डरे नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें।